हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जिसको करना होता है ना वो करके रहता है। वो किसी चीज़ से नहीं डरता। जिसको एनजाइटी ख़त्म करनी होती है वो 100% एनजाइटी को ख़त्म करता है। तो आइए मिलते हैं हम अपनी सिया जी से। हाँ जी, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सिया है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। मैं एयरलाइन का नाम नहीं लेना चाहूँगी और मतलब मोस्टली टाइम मेरा फ्लाइट्स वगैरह में ही जाता है। कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री में आए? मुझे हो गए हैं 7-8 साल। हम्म, और कुछ बताइए अपने बारे में। लाइफ कैसी चल रही थी उस टाइम पे? कुछ टेंशन थी या कुछ सब कुछ बस था? मतलब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, स्पेशली जब से मैंने जॉब अपनी ज्वाइन की थी। तब से मतलब मैं बहुत ऐसे इंडिपेंडेंट फील करती थी और ऐसे कोई मतलब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज ट्रैवलिंग अलॉट। बट आई थिंक मेरी जॉब के 2-2.5 साल के बाद मेरी लाइफ में एक फेज़ आया और उसका कोई रीज़न नहीं था एक्चुअली। मतलब मुझे ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या कुछ फ्रेंड्स का या कोई रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं किसी को डेट भी नहीं कर रही थी। इट वॉज नथिंग। बट अचानक से ही एक दिन एक मुझे मतलब डॉक्टर्स तो बोलते ऐसा नहीं है, बट मुझे खुद को ऐसा फील हुआ था कि मुझे एक अटैक, पैनिक अटैक, जिसे मैंने बाद में जाना तो बट आई फील कि देयर वाज अ पैनिक अटैक। तो इनिशियली आपको क्या लगा था, कोई हार्ट अटैक आने वाला है? हाँ, पहले मुझे लगा था कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बाद में जब मैं डॉक्टर्स वगैरह से मिली, मतलब बाद में इवेंचुअली आई फेल्ट दैट इट वाज अ पैनिक अटैक। बट उससे पहले जब मुझे अटैक आया था तो मुझे यही लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मुझे कोई हार्ट डिजीज़ हो गई है या होने वाली है। तो उसके बाद यहाँ से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा दिन था जब मैं अपनी लाइफ में खुश थी। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। मेरी लाइफ, मेरा जो प्रोफेशन में, मतलब मैं बहुत खुश रहती थी अपने प्रोफेशन में। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत हेक्टिक लगता था क्योंकि मैंने खुद चूज़ किया था प्रोफेशन। उसके बाद मैंने बोला कि मैं ट्रैवल बहुत करती थी। उसके बाद तो मुझे घर से बाहर पैर रखने में भी डर लगने लगा था। मतलब शायद मुझे खुद भी आज याद नहीं है कि मैं कितने डॉक्टर्स के पास गई हूँ या मैंने कितने टेस्ट कराए हैं। आपने टोटल ऑलमोस्ट कितने पैसे खराब कर दिए अब तक? अगर मैं एक राउंड ऑफ सारे टेस्ट, कंसल्टेशंस, मेडिसिन्स, सब कुछ अगर मैं एक राउंड ऑफ करूँ तो आई थिंक नियर अबाउट 8 lakhs मैं स्पेंड कर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे रोज़ एक वैलिडेशन चाहिए होती थी एक डॉक्टर से, दैट आई एम फाइन, आई एम ओके, नथिंग इज़ हैपनिंग विद मी। बट मुझे लगता है कि कोई भी सीनियर डॉक्टर से मैं मिल लूँ या मैं किसी भी फ्रेंड से या अपनी फैमिली से, कोई भी अगर मुझे बोलता था, मतलब एक कहते हैं ना जैसे एक काउंसिल करने की मुझे कोशिश करता था, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि सब झूठ बोल रहे हैं। आपने मतलब कुछ टाइम अपनी जॉब भी मतलब हाँ, डिसकंटिन्यू करी। हाँ, मैंने और जॉब आपकी भी, जैसी फ्लाइंग में ड्यूटी थी, एयर ड्यूटी थी, आपने जी ग्राउंड ड्यूटी सेलेक्ट कर ली अपनी। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ट्रैवल ऑब्वियसली मैं बहुत करती थी अपनी जॉब की वजह से। पर जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो मुझे इनिशियली तो कुछ टाइम तक अपनी जॉब को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि मुझे अपने घर से पैर बाहर रखने में भी डर लगता और था। आपने अपना फ्लैट आई थिंक हॉस्पिटल के बीच में ले लिया था कि हॉस्पिटल के बीच में ही हाँ, रहना। मतलब मैंने फ्लैट ख़रीदा नहीं, बट फॉर अ शॉर्ट वाइल मैं हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर बाय शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कोई ले जा पाएगा या नहीं, एम्बुलेंस आ पाएगी या नहीं, या ट्रैफिक लग गया तो क्या होगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल हॉस्पिटल के पास कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो गई थी। और आई थिंक ऐसा भी होने लगा था कि आप लैब वालों से भी लड़ते थे जाके, तेरी लैब बेकार है, तेरी लैब जी बेकार है। जी, मतलब कभी ऐसा होता था कि अगर मेरे रिजल्ट में हल्का सा भी फ्लक्चुएशन आ जाता था कि एक लैब से हल्का 19-20 का, आई वुड से, तो मतलब मुझे ऐसा होता था, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती थी और मैं डायरेक्टली, मतलब ऐसा मेरा नेचर था नहीं, आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन। बट जब ये सब होने लगा तो मैं लोगों से लड़ना शुरू हो गई थी, चाहे वो लैब वाले हों, चाहे मेरी फैमिली हो। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, मेरी मॉम, मेरे डैड, कोई भी नहीं। सब ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया,
बट उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि दे ऑल आर अगेंस्ट मी, कोई भी मेरा साथ नहीं है, कोई भी मेरे भले के लिए नहीं सोचता और मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकती, ऐसा मुझे उस टाइम। अच्छा, जब आपको लोग बाग ऐसे बोलते थे बेटा तू ज्यादा सोच रही, तू ज्यादा सोच मत, तू बस सोचने से हो रहा है, हाँ, तो आपको कैसा फील होता था? ये उस टाइम पे मुझे सबसे, जैसे कहते हैं ना हम इंसान में दुश्मन दिखने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है जब कोई मुझे ये टर्म्स बोलता था कि तू सोच रही है, तुझे कुछ नहीं है, तो मुझे लगता था कि मैं क्या ही कर दूँ। मतलब मुझे ऐसा होता था कि अगर आप नहीं समझ सकते तो आप प्लीज़ चुप रहिए और आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। और हर कोई यही कहता था, हर कोई। शायद आज भी मुझे लगता है ना, लाइफ हम बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे टैबूज हैं, आई थिंक एंजाइटी भी उनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में लोग खुल के आज भी बात नहीं करते हैं। फैमिलीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती हैं कि मेंटली भी कोई डिस्टर्ब हो सकता है, या एंजाइटी नाम की या डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है। फैमिलीज हमेशा इंडिया में स्पेशली मतलब यही होता है कि वो बोलने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा। जैसे मेरी फैमिली का होने लगा था कि दैट आई वाज अर्निंग क्वाइट गुड, ठीक है, मेरी जॉब लग गई थी, आई वाज सेटल, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी लोग जेलस हैं या किसी ने कुछ करवा दिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कितने मंदिर मस्जिद के चक्कर काटे, कितने? मुझे लगता है कि मतलब जो जैसे मेरा जो वहाँ पे नेटिव प्लेस है, जो मेरा जहाँ पे है, वहाँ भी मैं मंदिरों में गई और झाड़ फूक कराया था, सब कुछ बहुत, मतलब मैं मंदिरों में भी गई, पाठ वगैरह भी करे, मज़ारों में भी गई, मस्जिद में भी गई। हाँ बिल्कुल। पर्चियाँ काट काट के आपने पानी में डाल के पी, उन पानी में डाल के नहाए भी, उनसे सारा ताबीज बांधा। पानी में कुछ कुछ डालना, कोई पानी कहीं का, कहीं की भभूत, टीका, पता नहीं क्या क्या। पर आपने इतने 3-4 सालों में, 5 सालों में ये एक्सेप्ट नहीं करा कि आपको एंजाइटी है? हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं समझती थी। आपको मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अटैक आएगा और मुझे कोई हार्ट डिजीज है। फिर ये धीरे धीरे आपकी हार्ट डिजीज, कभी ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, कभी कैंसर, इन सब में भी चली गई, वो कैसे गई आप वो बताइए। जब इवेंचुअली टेस्ट में ये आने लग गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं है, हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं है, तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल सभी करते हैं गूगल करना, तो मैंने और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हार्ट डिजीज़ नहीं है और मुझे ये वाले सिम्टम्स हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपको पोज देता हूँ। अभी कोई ऐसी बॉडी में सिम्टम्स है या कोई बीमारी जिसको देख के आप आज ये नहीं बता सकते भाई तेरे को ये, क्योंकि इतना गूगलिंग तो आपने कर दिया, कोई ऐसी मेडिसिन का नाम जो आप देख के नहीं बता सकती कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है? नहीं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी मेडिसिन का या किसी भी कंपनी का, बट आई थिंक मैंने खुद ही इतनी इतनी गूगल कर लिया, इतना रिसर्च कर लिया कि मुझे ऐसे लगने लगा कि जो डॉक्टर्स हैं आई थिंक आई कैन कम्पीट विद देम, क्योंकि इतनी मेडिसिन, इतनी रिसर्च, सब कुछ मैंने किया। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो शायद मैंने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं थी, क्योंकि मतलब मैं आई वॉज अ हेल्थ, मतलब बहुत अच्छी हेल्थ थी मेरी, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई डिजीज़ थी या टचवुड आज से पहले कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। तो जब मुझे इवेंचुअली ये लगने लगा कि अच्छा ठीक है, हार्ट के सारे टेस्ट सही आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ऐसा लगता था इससे कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, तो सो दैट हम इसको ना परेशान ना करें, तो रिपोर्ट में इसके थोड़ा नॉर्मल लिख के भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लगता था कि मतलब ऐसा लगने लगा था कि सब मिले हुए हैं, पापा ने कॉल कर दिया होगा कि ठीक बोल देना, या डॉक्टर्स खुद ही, जैसे होता है ना कभी कभी कि पेशेंट को नहीं बताते और फैमिलीज को पीछे से बताते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा परेशान ना हो। तो मुझे ऐसा लगता था मे बी कि मैं और परेशान ना हूँ, इसलिए मुझे नहीं बता रहे हैं। और फिर जब मुझे थोड़ा लगने लगा कि शायद नहीं है हार्ट डिजीज़, तो मैंने और सर्च करना शुरू करा कि ये सिम्टम्स अगर हार्ट डिजीज़ के नहीं है तो किस चीज़ के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई, कैंसर आने लगा। चलो ये सारी चीज़ें देखो, जो हो गया वो ठीक है, आपने सारी दवाइयाँ ले ली जी, ठीक है। लोग बाग क्या गलती करते हैं, दवाई लेते हैं छोड़ देते हैं, क्या आप ये रिकमेंड करोगे कि दवाई बीच बीच में छोड़नी चाहिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी करी थी। क्योंकि होता क्या है ना, स्टार्टिंग में हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हमें बहुत बाद में वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हमें एंजाइटी थी या हमें डिप्रेशन था। पहले तो हम खुद ही उलझे रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
तो क्या होता है कि हम दवाइयाँ लेते हैं, हम पहले बात तो अलग अलग दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं कि यही सोच कर कि हमें शायद कोई और बीमारी है या कुछ है। और जब हम मेडिसिन एक्चुअली लेना स्टार्ट करते हैं अपने इसको रिकवर करने के लिए, तब एक फेज़ आता है बीच में कि हम थोड़ा होता है कि कभी ठीक है आज बेटर लग रहा है तो मैं स्किप कर, क्योंकि हमारी एक थिंकिंग होती है कि हम जिस चीज से फायदा होता है उसको उतना दिन करते हैं जब तक फायदा लग रहा है, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब अगर थोड़ा सा फायदा उठाते हैं बस। कि बेटर फील होता है तो हम छोड़ने लग जाते हैं। मैंने भी खुद भी, क्योंकि मेरा स्पेशली ऐसा है कि मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे दवाइयों के ना, जिसे कहते हैं हम आदी, हैबिचुअल नहीं होना, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी बीच में। और आई थिंक शायद इसीलिए मुझे इतना टाइम और ज़्यादा लग गया रिकवर होने में, अगर शायद वो मैं ना छोड़ती तो। आई थिंक आपको 100 से ज्यादा सिम्टम्स थे, हर एक सिम्टम जो सोचती थी वही हो जाता था। हाँ, मतलब अगर मैं कोई भी वीडियो देखती थी या मैं कुछ पढ़ लेती थी, अच्छा, मेरे को तो एक नेक्स्ट बात मॉर्निंग मुझे बताइए, वही होना शुरू हो जाता था। ये जो वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन मिलती थी या मोटिवेशन प्लस फिर बाद में ज्यादा डिमोटिवेशन प्लस सिम्टम्स, क्या होता था? मतलब मोटिवेशन एज इन मुझे ऐसे नहीं मिलती थी कि मुझे रिकवर होना है, बट मुझे मोटिवेशन ये मिलनी शुरू हो जाती थी कि शायद ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इवेंचुअली जब मैं बाद में और उनके बारे में सोचती थी तो मैं और डिमोटिवेटेड फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था दैट द एंड इज़ वेरी नियर। और शायद मैंने अपनी फैमिली को भी ये चीज़ बोल दी थी कि आप देख लो अब आगे का। हाँ, मैं आप मेरे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी शादी हो, है ना। और बट मैंने उनको बोल दिया था कि आप ये सब मत सोचो, क्योंकि अब शायद शादी तो बहुत दूर की बात है, बट मे बी आई विल नॉट लिव लॉन्गर। अच्छा, तो देखो ये तो सारी चीजें आगे बताओगे तो लोगों को परेशान करेगी। सब कुछ होने के बाद, सब कुछ ऐसा होने के बाद आप हमारे पास आई कहीं ना कहीं से पता करके। यूट्यूब तो उस टाइम पे मैं करता नहीं था, बट आपने पता करा कहीं से आप आए। तो ऐसा कुछ मेडिकल गाइडेंस हमने दी, ऐसे तो हमने कुछ नहीं करा ना, हमने काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग वर्ड तक हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, ना कुछ आपको दवाई वगैरह कुछ करी। तो आप खुद बताइए, मैंने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपकी लाइफस्टाइल चेंज करा के सिर्फ उससे कैसे, मतलब आप कैसे बाहर निकली, जिस पर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था और आपको मैं घर से पकड़वा के लाता था, इसको लेके आइए और इसको कराइए, तो वो पूरा सीन इनको बताइए जिनसे ये लोग मोटिवेट होंगे। बीमारियां तो क्या थी क्या नहीं, हो गया उसको कूड़े बढ़ा लो। मतलब पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जब हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो हम ना हमें कोई समझता है ना हम किसी को समझते हैं। आपको ये लगता है कि ये बीमारी सिर्फ मुझे ही हो रही है और दुनिया में किसी को नहीं है? जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको लगे कि हाँ ये आपको सुन रहा है और ये आपको समझ रहा है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको ऐसे फील होने लग जाती है कि हाँ। तो आई थिंक ये हो सकता है कि जैसे सर को, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस, तो शायद उन्होंने कनेक्ट किया। पहले जब मैं हर चीज़ ट्राई करती थी जो भी मुझे सुनने में आती थी, तो जब मुझे सर के बारे में पता चला सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं हर चीज़ करती थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो इवेंचुअली तो मुझे स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लगने लगा कि बाकी सब की तरह, बट धीरे 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 देखो हमने तो कोई काउंसलिंग वगैरह कुछ ऐसा हाँ, कुछ मेडिकली तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सेशन लिए हैं, जिसको देखो हम काउंसलिंग इसलिए नहीं बोल सकते, देखो वो डॉक्टरों का काम है। हम तो देखो स्पिरिचुअलिटी से करते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, कुछ भी हो। हमने थोड़ी रिसर्च की है, हमने खुद भी मेहनत की है, मैंने अपने जहाँ से मैं ठीक हो गया अपने गुरु से सीखा है मैंने बहुत सी सारी चीजें। तो कुछ मेडिकल गाइडेंस थी हमारी तरफ से? नहीं, मेडिकल गाइडेंस कुछ नहीं थी, कोई ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं थी कि ये ऐसे लेनी है वो ऐसे लेनी है। और तो चलो एक छोटी सी मोटिवेशन, अभी तुम 2 घंटे में मरने वाले, तो तुम्हारा अभी क्या प्लान है, क्या करोगी? पहली बात तो मेरी यही विश है कि मैं भी ना मरूं, क्योंकि नहीं चलो पता है मरने वाले हो, क्या करोगे? मैं मार दूं आपको 2 घंटे बाद, बताओ क्या करोगे? मैं शायद दोबारा से एक बार उड़ना चाहूंगी। फ्लाइंग करना चाहोगे? फ्लाइंग करना चाहूंगी। और खाना वगैरह? क्योंकि वही मेरा एक गोल था जब मैंने अपनी जॉब, मतलब एक होता है ना कि कुछ चीजें हमें बहुत ऐसे, मतलब क्या बोलूं, अट्रैक्ट करती हैं। चलो ठीक है ये सब। अब मरने से डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता। अब क्या मन करता है? अब लगता है कि हर दिन आखिरी है तो खुल के जियो। और वही है ना, जाना कितना अच्छा प्रोसेस है। मतलब दोस्तों, आप लोग सोचते हो कि आप मर जाओगे, ये हो जाओगे, यार चलो मरना भी है तो जाना कोई गंदी जगह थोड़ी यार, ऊपर वाले के पास जाओगे, अब कितनी अच्छी जगह है।
ठीक है। और तो इन्हें तो अपनी फिल्म दिखती थी कि ये मर रही है, इनकी अर्थी बन रही है, फिल्म देखते थे ना, नेटफ्लिक्स चल रहा है। जी। और देखिए ये तो लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। चाहे हम एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हो, जाना तो उसे भी है जो सफ़र नहीं कर रहा। मतलब बीच में ऐसा भी होता है ना, डॉक्टर पे तो आप ट्रस्ट ही नहीं करते थे, साइकेट्रिस्ट वगैरह ये। नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी एक्चुअली। मैंने आपको बताया ना कि मैंने तभी ये अपना रूम इसके पास लिया था हॉस्पिटल के बाद, क्योंकि मैं एम्बुलेंस पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी कि वो आएगी या नहीं आएगी, पहुंचेगी या पहुंचेगी, ट्रैफिक लग गया, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी। आपने एक बार ट्राई करा था कि घर में नर्स भी रख लें? हाँ, बट वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। हाँ। तो मतलब मैं बस तो यही बोलूँगी, ईसीजी आपने कितनी बार कराया है? कम से कम आई थिंक 100 बार तो आपने बताया था मेरे को, 100 से भी ज्यादा बार कराया है ना? सर ज़्यादा करवा लिया होगा। और इको वगैरह? मतलब ये ईसीजी, इको, मैं ये सारे टेस्ट साथ में ही ये मोमोज वोमोज जैसे हम खाते हैं वैसे टेस्ट कराती थी? ठीक है। करवाती ही रहती थी मैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो था। दोस्तों मैं वैसा आपको कुछ अभी भी नहीं। बताता हूँ, मरने के बहुत तरीके हैं, हार्ट ही नहीं है ना ब्रेन है। किडनी खराब होगी तो भी मरोगे, लिवर खराब होगा तो भी मरोगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी में कितनी बड़ी गाड़ी हो, चाबी ना हो तो स्टार्ट नहीं होगी, वैसे ही हमारी सोल होती है। बहुत सारी चीजें। चलो ये सारी बातें ठीक हो, अभी आप मस्त हो, बढ़िया ठीक ठाक? मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ, थैंक्स टू यू सर। हाँ जी, कोई और नहीं है तो। मतलब अब ऐसा लगता है कि अगर कल को मर भी गए तो कोई गम नहीं, बिकॉज आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। एंड अब सब कुछ अब दोबारा भागने से से डर लगता है, हार्ट अटैक से डर लगता है? नहीं, अब सब कुछ, मैंने बोला ना, अब तो उड़ने का दोबारा मन करता है, तो भागना तो बहुत छोटी बात हो गई। तो अब नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। तो दोस्तों आप इनसे कुछ सीखिए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी रिकवरी वीडियोस रखी है, मेरे से डालने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि कोई मना कर देता सर हमारी वीडियो मत डालो, कोई मना कर देता है। इनकी ट्राई करेंगे किसी तरह फेस ब्लर वगैरह करके। चलो, सो फील फ्री में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना टाइम निकाल के आई, छुट्टी लेके अपनी पेड लीव कटवा गए, उसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। नहीं सर, थैंक्स टू यू। और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि अगर मेरी वीडियो से या सर की तरफ से भी आपको थोड़ी भी हेल्प होती है, और तो उसके लिए आई फील ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश नसीब समझूंगी कि मेरी वजह से भी शायद किसी को हेल्प हुई। तो आप ज़रूर सर के साथ बने रहिए, एंड होप कि आप सब जल्दी से ठीक हो जाए। चलो यार, थैंक यू सो मच। देखो, मैं वीडियो का क्वालिटी लेवल बहुत प्रोफेशनल कर सकता हूँ, मैं व्लॉग्स में इसलिए डालता हूँ क्योंकि आप लोग समझो, ठीक है। मैं बहुत प्रोफेशनल सेटअप कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल पॉडकास्ट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता ये सब कुछ करो। सो वीडियो देख, आई होप आपको मोटिवेशन मिला हो। सो थैंक यू वेरी मच। फील फ्री में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छे लाइक के टारगेट्स आएंगे तो मैं आके और सारी जर्नी ले लूँगा। सो थैंक यू, Thank you so कोई much, दिक्कत sir. नहीं।